अरे शोभा आंटी, आज लेट हो गई आप आने में। हाँ मेम साहब, आज कन्या खिलाई जा रही है ना, इसीलिए सबके यहाँ काम निपटाते निपटाते देर हो गई। मैं भाग भाग कर आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, 2 कप चाय बना लीजिए, फिर बाकी का काम देख लीजिए। जी। हे माता रानी, कैसी परीक्षा ले रही हो? इस बार कंजक नहीं खिला पाऊंगी क्या मैं? मेम साहब आपकी चाय। थैंक यू। मेम साहब बर्तन तो ज्यादा है ही नहीं, आपने कन्या नहीं खिलाई क्या? नहीं आंटी, एक्चुअली कोई आया नहीं। क्यों? इतनी सारी लड़कियां हैं बिल्डिंग में, तो आप कहो तो मैं बुला लाऊं? नहीं आंटी, मैंने बुलाने की कोशिश की थी। दरअसल आपको पता ही है कि हम लोग अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, और इतनी किसी से जान पहचान नहीं हुई है, तो सोसाइटी के लोग थोड़ा कट रहे हैं अपनी बेटियों को भेजने के लिए। यही तो समस्या है शहरों की। हमारे गांव में जब कोई नया परिवार आता है तो हम लोग सब उसको अपने परिवार की तरह मान लेते हैं। उसके सुख में, दुख में, जरूरत में सब मिलजुल कर रहते हैं। सही कह रही हैं आंटी आप, ये तो खासियत है गांव की। और वैसे भी शहरों की लाइफ में तो बस इंतजार ही लिखा रहता है। कोई नहीं, जब कन्या खिला लेंगे तो बर्तन मैं साफ कर लूंगी उसके। आप अभी कमरे का काम देखिए। जी। हेलो शीतल दीदी, कहाँ थी आप? कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको। हाँ रे, तो तुम कॉल कर रही थी? अरे यार, वो मैं कन्या खिला रही थी ना, तो मुझे फ़ोन का पता नहीं चला, फ़ोन रूम में रखा था। आपने कन्या खिला ली? हाँ, अभी बस उनको खिला करके बर्तन वगैरह साफ़ करके ही आई हूँ। दीदी आपको तो पता ही है कि अभी कुछ ही टाइम हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो कन्या मिलने में थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है। मतलब लोग भेजना नहीं चाह रहे हैं अपनी बेटियों को, और मैंने 1-2 लोगों से बात करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो आपके यहाँ पे कन्या खा रही होंगी ना, तो आप उन्हें भेज देती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। अरे रितु यार, तुम्हें पता तो है ही है सोसाइटी के सारे लोगों का नेचर रिजर्व और कंजर्वेटिव हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भेजेगा। बट मैं तो खुद अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आगे से ये सब चीज़ें, सारे रिचुअल्स गाँव में जा कर के करें। बट फिर भी अगर कोई मिलती है कन्या तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई बात नहीं शीतल दीदी, मैं कुछ देखती हूँ। थैंक यू। मेम साहब घर का सारा काम निपटा दिया, अब मैं चलूं? जी आंटी, 1 मिनट, मैं अभी आई, 1 मिनट रुकिए। ये मैंने कन्याओं के लिए भोज बनाया था। मुझे नहीं लगता कि कोई कन्या अब आएगी। आप इसे ले जाइए, कन्याओं में बांट दीजिएगा। मैंने इसमें कन्याओं के लिए कुछ पैसे भी रख दिए हैं, वो भी उनको दे देना। दिल छोटा मत कीजिए मेम साहब, मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि आपके घर पर एक कन्या आ जाए, फिर आप उसे हर नवरात्रि पर खूब खिलाना। जी आंटी। मैं चलूं? बहुत अच्छा हुआ माँ। कोई बात नहीं, हम घर पे कन्या नहीं खिला पाए तो क्या हुआ, बाहर कन्या भोज हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं माँ, 1 सेकंड में करती हूँ, शायद कोई आया गेट पे। आप कौन? मुझे शोभा दादी ने भेजा, आपने कहा था ना कन्या को खिलाने के लिए। अच्छा, मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। आशीर्वाद देने आई हो? ठीक है, तो दो आशीर्वाद। हेलो मेम साहब। शोभा आंटी, थैंक यू। थैंक यू? मेम साहब किस लिए, क्या हुआ? अरे आपने अपनी पोती को भेजा था ना, जो मैंने कन्या खिलाने को बोला था। हाँ, मुझे आशीर्वाद देने आई थी। पर मेरी तो कोई पोती नहीं है मेम साहब, मेरे तो 2 पोते हैं,
और वो भी गांव में रहते हैं। मेम साहब, आपने जो मुझे भोज दिया था ना, वो तो लेकर मैं अभी घर भी नहीं पहुंची, अभी तो मैं रास्ते में हूँ। पर मैंने तो कोई बच्ची नहीं भेजी मेम साहब। आपने नहीं भेजा? तो फिर वो लड़की कौन है?